हेलो एंड वेलकम टू द इंट्रोडक्शन क्लास। स्वागत है आप सभी का वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब बेहतर, तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। और ये जो प्यारी सी क्लास है इसके अंदर जो है हम लोग वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। आप लोग जानोगे किस तरीके से जो है कोर्स से आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो सिलेबस है जो हम लोग इस पर्टिकुलर स्पेशल रीजनिंग के अंदर कवर करने वाले हैं, वो पूरा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वो सिलेबस चलने वाला है, कैसे आप कंप्लीट रीजनिंग को कवर करोगे, कौन कौन से रीजनिंग के ऐसे हमारे पास में सेक्शंस हो जाते हैं, उनका वेटेज क्या रहता है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के सेशन के बाद में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके से आप रीजनिंग के अंदर जो है वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। आपके वीकनेस वाले सेक्शंस कौन से हैं, आपकी स्ट्रेंथ कौन से हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यूस एग्जाम तक किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आपको नोट्स बनाने या नहीं बनाने, पीडीएफ किस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, टेस्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाइव सेशंस के साथ में आपको रेगुलर बेसिस पे करते हुए चलनी है, आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं? ओके, बहुत तेजी से कमेंट जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। रीजनिंग स्पेशल बैच जो है इसके लिए इंट्रोडक्शन क्लास हमारे पास में रहेगी, और ठीक है, और मैं ही इसको कंप्लीटली आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं तभी यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जो है कंटेंट आपको मिलने वाला है। बहुत सारी एडवांस चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है। जैसे पीपीटी लेवल पे भी एक स्टूडेंट और उसके सिलेक्शन के बीच में टीचर खड़ा होता है जो उसको गाइड करता है कि बेस्ट वे पॉसिबल उसका जो है सिलेक्शन तक किस तरीके से होगा, ठीक है। और उस बेस्ट वे में ही आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आप जो है सिलेक्शन वे हमारे पास में जो वेबसाइट है, यहाँ पे जाके कोर्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। आप में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है। आपके जो लाइव बैचेस का सेक्शन है, जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, ये कंप्लीट इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ आप देखोगे आपके पास एआई टेस्ट से लेकर के ऑल बैचेस, माई बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, फ्री बैचेस, सब कुछ आपके पास में इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो लाइव बैचेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जितने भी बैचेस अभी करेंटली जो हैं अवेलेबल हैं, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। आगे भी कोई नए बैचेस आएंगे, सब आपको यहाँ वेबसाइट पे शो होंगे। तो वेबसाइट को आपको विजिट करते हुए रहना है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए आती रहती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हैं वो सब कुछ आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। जैसे आप अभी देखोगे, जैसे लाइव बैचेस पे आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से लाइव बैचेस आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में सिलेक्शन वे की पूरी टीम है जो आपके लिए अभी इस बैच के अंदर आपको दिखेंगे सभी महारथी, ठीक है। इसके साथ ही स्पेशल इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। जैसे आप रीजनिंग के स्पेशल बैच पे जाओगे तो यहाँ आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। आप एक्सप्लोर करके बैच के बारे में जो भी डिटेल्स है, ठीक है, भले इसका सिलेबस हो, इसकी क्लासेस का रूटीन हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। ये आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जुड़ पाओगे। टोटल इसके अंदर आपको जो है वो यहाँ पे देखा जाए 200 प्लस क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। पूरी तरीके से ये पूरा बैच लाइव आपके लिए होने वाला है। आपको ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी, पीडीएफ्स अवेलेबल होंगी, क्लास की पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। बेसिक से टॉप रैंक तक ले जाने वाला ये बैच है, ठीक है। पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 1 तक, ठीक है। टॉप 100 की बात करें तो पिछले 4-5 साल के अंदर लगातार बेहतरीन लेवल के रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं इन्हीं बैचेस से। और आपको भी मैं ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको वो चीज मिलेगी जो आपको सीधा सिलेक्शन तक लेकर के जाएगी। टू द पॉइंट चीजें आप पढ़ोगे कंटेंट के लेवल पे, और कंटेंट को आसान बनाने के लेवल पे। यहाँ पे जिस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वो चीजें आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे स्केल पे हेल्प करने वाली, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग आपको यहां पर मिलेगी, थॉट प्रोसेस, किलर आर्ग्यूमेंट, वो सारे मेथड जिनके लिए आप मुझे जानते हो, ठीक है। भले हमारे पास में सिल्वर रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं,
रीजनिंग को टोटल हम लोग 7 सेक्शंस में बांट सकते हैं और उन सातों सेक्शन के अंदर किस तरीके से मेथड्स को समझना है, अगर कहीं पे रूल्स की जरूरत है तो रूल्स को कैसे समझना है, अगर कहीं पे थॉट प्रोसेस को वाइडर करने की जरूरत है, थॉट प्रोसेस के ऊपर सोचने की जरूरत है, तो उसको कैसे वाइड करोगे, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो आपको यहां पे और ज्यादा बेहतरीन लेवल पे लर्निंग देती है, जैसे आप एप्लीकेशन को खोलोगे, एक बार आप बैच से जुड़ जाते हो तो आपके बैचेस के सेक्शन के अंदर इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। ठीक है, और यहां आपके पास में जैसे कंप्लीट डिटेलिंग आपको शो हो रही है, लाइव क्लासेस, ई बुक से लेकर के पीडीएफ आपके पास में होंगी, टेस्ट आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे 1000+ टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग है, थॉट प्रोसेस, क्लियर आर्ग्यूमेंट, जो भी मेरे मेथड्स हैं जिनके लिए आप मुझे जानते हो, जो आपकी रीजनिंग को सरल बनाएंगे, जो आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएंगे, उन सारे मेथड्स के साथ में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और यहां आप देखोगे ये आपका जो है रिपोर्ट कार्ड है, जिसे मैं कभी भी चेक कर सकता हूं, मेरी पूरी टीम आप पे नजर रखती है। यहां आप देखो बैच का कंप्लीशन लेवल, वॉच टाइम, आप अगर सीरियस हो तो आपके साथ हम खड़े हैं और आपकी सारी एक्टिविटी हमारी नजरों के सामने होती है। कौन कौन सीरियस कैंडिडेट है, रेगुलर बेसिस को क्लासेस को पढ़ता हुआ चल रहा है, तो एक बार आप दिमाग में एक चीज डाल लेना, आपको सीरियसली पढ़ना है, आपको जो है पूरी तरीके से हर एक क्लास को पूरा अटेंड करोगे। अगर आप ये चाहते हो कि बिना पढ़े मतलब ये हो जाए कि 5x पे देखूं 5 सेकंड के अंदर सब कवर हो जाए, तो ऐसा ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। आपको मेहनत करनी होती, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत सारी चीजें आसान है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको सीखना पड़ता है, उसको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, पूरे एफर्ट्स वहां पे लगाने होते हैं। ठीक है, तो आपको आपके वीक सेक्शंस कौन से हैं मैं बता दूंगा, कैसे कैसे सेक्शंस में रीजनिंग को बांटा गया है, कौन कौन सी सेक्शंस में आपने काम नहीं किया और कितना % वेटेज वो होल्ड करते हैं, ये आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, अ, ये इंटरफेस आपके पास एप्लीकेशन में आ जाता है, जहां पे सारे बैचेस कंप्लीट टीम के साथ में आपको इस तरीके से शो हो जाएंगे। ठीक है, टेस्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ठीक है, जितने भी टेस्ट या जो भी कुछ आप अटेंड करते हो, भले वो सेक्शनल टेस्ट है, फुल टेस्ट है, ये आपको डिटेल्स इस तरीके से शो हो जाते हैं, इनके रिजल्ट्स आप देख पाते हो, कितने स्टूडेंट में आपने अपियर किया है, कौन सी रैंक आ रही है, ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। सिलेक्शन वे एआई, देखो ये जमाना है एआई का, और एआई के थ्रू लर्निंग को बहुत आसान आप लोगों के लिए बनाने के लिए यहाँ पर जो टेस्ट है, ठीक है, उन टेस्ट को एआई बेस्ड लर्निंग के आधार पर डिजाइन कर रखा है। आप पहले सेलेक्ट करो आप किस सेगमेंट के लिए टेस्ट देना चाहते हो, तो यहाँ आपके पास सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी की अगर हम लोग बात करें तो ये सारे एसएससी के सेगमेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से रेलवे, बैंक के डिफरेंट सेगमेंट आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, और ये एआई जो है ये समझती है कि आप कौन सी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कैसा डेटा आपने दिया, और उसके ऊपर बेस्ड ऑन आपको चीजें जो है वो अवेलेबल होती हुई चलती हैं। ठीक है, हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सबको इंडिविजुअली मैं यहाँ पे रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये देखो फ्री लास्ट 5 ईयर के जो प्रीवियस ईयर मॉक्स हैं ये आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरीके से टेस्ट का फॉर्मेट हो जाता है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। देखो एजुकेशन लाइन के अंदर दो ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक तो चीजों को इस तरीके से पढ़ो बेहतरीन तरीके से, यानी कि बैच के अंदर आप कंप्लीट रीजनिंग को कवर कर रहे हो, रीजनिंग को कवर करने के बाद में आप उसका रिवीजन कर रहे हो, जो क्लास के क्वेश्चंस हैं उनको दोहरा रहे हो, और इसके बाद में जो लास्ट एंड फाइनल आपको किक चाहिए वो किक होती है टेस्ट के लेवल पे आपके पास में। ठीक है, तो ये जो मॉक्स है ना ये वेल डिजाइंड मॉक्स हैं, ये वो मॉक्स हैं जिस तरह के सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। जो टीम इन मॉक्स के ऊपर काम कर रही है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, उसे पता है किस तरह के पेपर्स हैं, क्या वेंडर चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह के बदलाव अभी देखने को मिल रहे हैं, कौन से पुराने पैटर्न्स हैं, कौन से नए पैटर्न्स आपके पास में आए, और इन सब कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक्स आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं। आप यहां पर देखोगे इस तरीके से सारे के सारे टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जहां आपके पास राजस्थान पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी, रेलवे, आईबी, यूपी, पीबी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, डिफेंस, ये सारे के सारे टेस्ट आपको अलग अलग इस तरीके से अवेलेबल होंगे। सबसे पहला इंटरफेस ये होता है, मान लो आप एसएससी पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा, जहां आप एसएससी सीजीएल के टीयर 1, टीयर 2 और इसी तरीके से एसएससी के बाकी एग्जाम्स के टेस्ट को देख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप इन टेस्ट को देख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ टेस्ट आपके पास, ज्यादातर टेस्ट फ्री भी हैं और बाकी आपके पास पेड टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 जो है इस तरीके से आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा टेस्ट का। ठीक है, और जैसा मैंने कहा टेस्ट पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं, लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट बदलावों को दिमाग में रखते हुए इनको डिजाइन किया गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट आ जाओ। देखो, आज के कंपटीशन में रीजनिंग मतलब है फुल स्कोर। अगर आप पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ लो आप कंपटीशन में उन सेलेक्टेड स्टूडेंट के बीच में अगर दिखना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना फुल स्कोर के वहां पहुंच सको। ठीक है, आपको गलती का स्कोप बाकी सब्जेक्ट के अंदर मिल जाता है, रीजनिंग के अंदर नहीं मिलता। और यहां आप मेरे से जुड़े हो तो हजारों स्टूडेंट को अलग अलग एग्जाम्स के अंदर फुल स्कोर मैंने दिलाया है, और उसी लेवल का कंटेंट टू द पॉइंट मैं खुद रहता हूं। हर एक एग्जाम, हर एक वेंडर, देश के किसी भी कोने में एग्जाम हो रही होगी, उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर मैं इसलिए कराता हूं ताकि मैं खुद अपडेट रह सकूं अभी रिसेंट किस तरह के बदलाव हैं उनके साथ, और आपको सबसे आगे रखूं उन स्टूडेंट्स के अंदर। आप हर एक चेंज, हर एक अपडेट, हर एक पैटर्न, हर एक चीज के साथ में पूरी तरीके से अपडेटेड रहें। आपको किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो अपने एग्जाम, अपने स्कोर, और किसी आपको कुछ ऐसा ना दिखे एग्जाम के अंदर जो आपको नया लगे। और ये चीज मैं हमेशा मेंटेन करता हूं, और इस बैच के अंदर आप इसी तरीके से पूरी तरह अपडेटेड रहोगे। ठीक है, रीजनिंग जो है एसएससी एग्जाम में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा स्कोर इसी में होता है, सबसे कम समय में आप रीजनिंग को कवर कर पाते हो। ठीक है, लेकिन रीजनिंग बहुत ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट भी हो जाता है। यहां अगर आप 2 से 3 गलती या 4 गलती कर रहे हो ना, तो आप अपना सिलेक्शन वहीं छोड़ के आ गए एक ही सेक्शन के थ्रू, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, आपके साथ वाला वो गलती नहीं करेगा। आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है, और फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आपको यहां पे जो है मिलेगा। एक सिली मिस्टेक भी आपको जो है सिलेक्शन को ले डूबती, स्पेशली रीजनिंग के अंदर। यू कैन अफोर्ड सम मिस्टेक, आप खुद एक आध गलती मैथ में अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप 2 4 5 गलती जो है वो इंग्लिश में अफोर्ड कर सकते हो। आप जीके के अंदर हो सकता है कि 10 गलतियां भी आपकी जो है वो रह जाएं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उनमें स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन रीजनिंग के अंदर आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना होता है, और फुल स्कोर का मतलब है कि रीजनिंग के हर एक सेक्शन, हर एक सेगमेंट के ऊपर आपने फुल तरीके से मेहनत करी है। ऐसा तभी होगा जब आप अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हमारे पास में कि वास्ट है बट प्रिडिक्टेबल सिलेबस होता है आपके पास में यहां पे। ठीक है, अब तक रीजनिंग जो है ना, कई लोगों को ऐसा लगा भी वेंडर चेंज के बाद में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। ठीक है, शायद उसका कारण ये था कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस जो कि अब तक अनछुए थे, पिछले 10 15 साल के अंदर नहीं पूछे गए थे, वो अचानक से पूछ लिए गए। जब आपके सामने कोई भी नया पैटर्न, नई लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीजें आपके सामने एक लेवल ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आपका थोड़ा सा टाइम उनके अंदर ज्यादा जाता है। देखा हुआ पैटर्न आप तुरंत सवाल के ऊपर टूट पड़ते हो, लेकिन नहीं देखा हुआ पैटर्न आपको परेशान करता। ठीक है, तो वास्ट जरूर है लेकिन प्रिडिक्टेबल सिलेबस है, और सही तरीके से आप चीजों को पढ़ते हुए चलते हो तो आपको कुछ नया नहीं नजर आता। यहां आप कंप्लीट रीजनिंग को इस तरीके से पढ़ोगे कि किसी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको यह कहना पड़े कि सर ये वाली चीज हमने नहीं पढ़ी थी। कंप्लीट 100% आप कवर कर दो। ठीक है, एसएससी हर साल नए ट्विस्ट एंड टर्न्स डालता है, ये आप लोग भली बात ही परिचित हो। और इस बार तो वेंडर चेंज के बाद में बहुत सारी चीजें, लगभग 30% चीजें जो है वो नई देखने को मिली। घबराना नहीं, बिल्कुल आप मेरे साथ में जुड़े हो। ठीक है, और आपको वो मिलेगा जो किसी भी एग्जाम के अंदर आप फुल स्कोर करना चाहते हो तब आपको चाहिए। एक स्पेशल बैच है, यानी कंप्लीट रीजनिंग को स्पेशली पूरे 100% तरीके से आप तैयार करोगे। जो टेक्निक्स, जो मेथड्स आप यहां पर देखने वाले हो, वो आपको हमेशा बाकी स्टूडेंट से आगे रखेंगे। इस तरीके से चीजें आपके लिए डिजाइन यहां पे कर रखी हैं। ठीक है, पैटर्न चेंजेस बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं, ऐसा नहीं है 99% आपका कवर कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं 100% वो जिम्मेदारी लेता हूं। 100% वो अश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि आप घबराओ मत। 100%, 100% मैं आज बोल रहा हूं। आप बहुत सारे एग्जाम्स में अपियर होगे, ठीक है, और वहां भी देखोगे कि बलराम सर ने हमसे जो कहा कि 100% मैच करवाएंगे और 100% आपको मैच होता हुआ दिखेगा, इस लेवल पे मैं आपको तैयार करूंगा। ठीक है, बहुत तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आपको चेक करते हुए। ठीक है, जिनमें से ज्यादातर वेराइटीज आप लोग देखते हुए चलते हो, लेकिन कुछ नई वेराइटीज समय के साथ में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, चलिए। हलवा या जलवा। देखो, रीजनिंग में एक सीन होता है कि
कुछ टॉपिक्स आप लोगों को हलवा लगते हैं, हलवा एज इन मतलब आपको परेशानी नहीं करते वो टॉपिक, आपको उस टॉपिक के कुछ टाइप्स के अंदर ऐसा लगता है कि यार मुझे इसमें पढ़ने की भी आवश्यकता थी क्या। वहीं पे कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जिनको 10-10 बार आप पढ़ लेते हो तब भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार इसके अंदर तो मैं 10 बार पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूँ, कितना एफर्ट लगा रहा हूँ लेकिन चीज़ों को सीख नहीं पा रहा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें रीजनिंग के अंदर चलती। यहाँ पूरा 100% पेपर आपको ऐसा नहीं मिलता जिसमें से आप जो है कुछ अटेम्प्ट ना कर पाए। पेपर ऐसा रहता है कि 70% अगर आपके पास समय का कोई भी पाबंदी नहीं है तो हर स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन ये कंपटीशन टाइम के साथ में चीजों को करने का है। आपको वो 25 क्वेश्चन 10-12 मिनट के अंदर करने ही करने हैं, और ये तो अधिकतम मैंने बोल दिया यहां पे। मेरे विद्यार्थियों ने पिछले कुछ सालों के अंदर इन्हीं 25 क्वेश्चंस को अंडर 10 मिनट किया है, और एक ने नहीं हजारों ने किया है। इस लेवल पे टेक्निक्स और मेथड्स मैं आपको सिखाता हुआ चलता हूं, और इस लेवल पे आप ट्रस्ट मान के चलो कि जो आपको मिलेगा वो उसी स्केल का होगा जो आपको अंडर 10 मिनट पूरे 25 क्वेश्चंस को हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और हजारों विद्यार्थियों ने ऐसा किया है। ठीक है, और आप भी करोगे, आपको भी उसी स्केल पे मैं तैयार करूंगा। ठीक है, डेप्थ और ब्रेड्थ प्रॉब्लम कभी भी एसएससी आसान क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी ट्रिकी लॉजिकल कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्टूडेंट को एक साथ 3 चीजें दिमाग में लेकर के चलनी है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है आपकी स्पीड। ठीक है, सबसे पहले आती है स्पीड। अगर मान लो लेटर्स के बारे में किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, वो एग्जाम हॉल में ए से जेड तक लिखेगा, 1 से 26 तक की नंबरिंग लिखेगा, और घूम फिर के समय की कोई सीमा नहीं है, 5-5 मिनट एक सवाल के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है कि आधे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छा स्कोर रीजनिंग के अंदर कर पाए। लेकिन आप ये मत बोलो कि आपको 25 क्वेश्चन करने हो भी 10 मिनट के अंदर। ठीक है, ऑन एन एवरेज एसएससी के एग्जाम आपको 36 सेकंड का समय देते हैं, एक सवाल के लिए 36 सेकंड। इस 36 सेकंड में सवाल को पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद में उसको सॉल्व भी करना है, आंसर को टिक भी करना है, नेक्स्ट पे भी जाना है। ये तो ऑन एन एवरेज मैंने कहा जब आप हर सब्जेक्ट को बराबर लेकर के चलते हो, लेकिन आपको तो रीजनिंग को जल्दी करना है ताकि आप मैथ के लिए समय बचा सको। तो ऐसे में आपके पास में यहां आप समझ लो कि खींच के, ठीक है, खींच के 10 से 20 सेकंड का वो समय होता है जिसमें आपको हर सवाल को पटकना होता है। और ये चीज तभी होगी, ये चीज तभी होगी जब आपके टेक्निक्स, आपके मेथड्स, आपके ट्रिक्स उस स्केल के हैं, उस लेवल के हैं कि आप क्वेश्चन को देखते ही सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर रहे हो। आपको मिनिमम पेन चलाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर पेन चलाने की आवश्यकता भी है तो कम से कम पेन चला के आप आंसर ला रहे हो, केवल थॉट प्रोसेस से सॉल्व हो रहा है, तो ऐसे किलर आर्ग्यूमेंट आपको मिलते हैं जो तुरंत उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सके। अगर आप क्वेश्चंस को इस समय के अंदर अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो ये समझ लो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है, अब तक अगर नहीं कर पा रहे थे अब कर पाओगे, इसी लेवल पे हर एक टॉपिक, हर एक टाइप को आप तैयार करोगे। रीजनिंग के 70 से 80% जो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप इस समय में आराम से कर पाते हो, लेकिन तब जब आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के उनके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने का आपको पता हो किस तरीके से उन चीजों को देखते हुए चलना है। ठीक है, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी। रीजनिंग के अंदर एक्यूरेसी लेवल पे आप ज्यादा कुछ खो नहीं सकते। मैंने जैसा कहा कि 2 से 3 सवाल आपने रीजनिंग में गलत किए, गया आपका जो है सिलेक्शन लगभग हाथ से जा चुका होता है। आप एक्सेप्शनली बाकी जगह अलग कर देते हो तो बात अलग है, अदरवाइज क्योंकि रीजनिंग में 2-3 सवाल आप छोड़ रहे हो ना, तो जो सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट है ना वो नहीं छोड़ रहा होगा। और ऐसे में ये 2-3 सवाल एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक जीके में सवाल छोड़ने के बजाय या मैथ में सवाल छोड़ने के बजाय। मैथ में कोई इतना टिपिकल सवाल आ गया जिसको बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर ऐसा होगा कि आपने 2-3 छोड़ दिया, सिली मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक ले डूबती है आप, क्योंकि सिली आप किस क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक मानते हो? जिसके अंदर आप लोगों ने उस टॉपिक को पढ़ रखा है अच्छी कमांडर, उसके बाद ये दिक्कतें आ रही। ठीक है, तो स्पीड है, एक्यूरेसी है, और आपको कवरेज मैनेज करना है कि जितना कुछ पढ़ना है उस पूरी चीजों को
सही टाइम के साथ में, सही टाइमलाइन के साथ में आपको कवर करते हुए चलना है। ये तीनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इस लेवल की स्पीड मेंटेन कर पाते हो। और आज का जो कंपटीशन है, जो स्पीडी रेस्पॉन्स आपसे चाहता है, उसके अंदर आप सेलेक्ट हो पाओ। ठीक है। सबसे अगर मैं बड़ी बात यहाँ पे बोलूँ तो टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी के जो इश्यूज हैं, ठीक है, ये आपको दूर करना है रीजनिंग में, जो आपका मेन गोल है। ठीक है, कि टाइम को मैनेज कैसे करना है और एक्यूरेसी किस तरीके से आपको इंप्रूव करनी है, उसको लगभग 100% तक आपको लेकर के जाना है। और ऐसा होगा राइट मेथड से, राइट थॉट प्रोसेस से, राइट क्लियर आर्ग्यूमेंट से, आपके सामने ऐसा होगा। ठीक है, टाइम बचाओगे रीजनिंग में तभी तो बाकी जगह एक्स्ट्रा समय मिलेगा। और डेफिनेट सी बात है कि रीजनिंग की तुलना में मैथ में आपको ज़्यादा ही टाइम चाहिए होता है, और वो मैथ का टाइम कहीं अलग से पैदा तो नहीं होगा। ठीक है, सीपीयू के अंदर सेक्शनल टाइमिंग आ गई, हो सकता है ये चीज़ आगे जाके बाकी एसएससी के एग्जाम्स के अंदर भी इंप्रूव हो जाए, या बाकी जो एग्जाम्स होते हैं हमारे पास में, बैंकिंग, रेलवे, उस जगह भी शायद ये चीज़, बैंक में तो होती है सेक्शनल। ठीक है, धीरे धीरे एसएससी के एक एग्जाम में आई है, आगे कितने में आए नहीं कह सकते। ठीक है, मेंस में आपके पास सेक्शनल यहाँ पर होती, प्री में भी इंप्लीमेंट हो जाए तो हो सकती है। तो सेक्शनल चीज़ें होंगी, आपके मेथड्स और ट्रिक्स उस लेवल पे तैयार होने चाहिए। और कंबाइंड है तो आपको जो समय बचाना है, वो समय बचाने वाला सब्जेक्ट आपके पास में रीजनिंग हो जाता है। समय तभी बचाओगे जब आपके मेथड्स, आपने पूरे रीजनिंग को कवर कर रखा है, आपने मेथड्स उसी लेवल पे तैयार कर रखे हैं। ठीक है, आपके ट्रिक्स, आपके थॉट प्रोसेस, आपके दिमाग में चलने वाले वो आर्ग्यूमेंट, आपका जो है चीज़ों को समझने का और हर एक टाइप को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ने की के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो। ठीक है, गलत जजमेंट पूरा पेपर आपका बिगाड़ देता है। छोटे छोटे सिली मिस्टेक नेगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा लॉस आपको देते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर 4 सब्जेक्ट में से किस में गलती करने पे सबसे भारी पड़ेगा, तो रीजनिंग की एक गलती सबसे ज्यादा भारी पड़ती है आपके सिलेक्शन में। आपके किसी भी एग्जाम के अंदर, आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, रीजनिंग की एक दो सिली मिस्टेक पूरे सिलेक्शन पे भारी पड़ जाती है। और इसीलिए यहां गलती का स्कोप नहीं है। सरल होते हुए भी आपको चीज़ों को उस स्केल पे कवर करना होता है कि आप 100% कवर करके पूरे पेपर को उन 10-12 मिनट में आपको ख़त्म करना ही करना है। 100% मतलब 100%, एक दो तीन सवाल भी नहीं बचने चाहिए। ठीक है। लैक ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो आपके पास में अब तक रहा है। तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन एसएससी टारगेट लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वालिटी प्रैक्टिस सेट्स रेयर हैं, और वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सही डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी की कमी रहती है, और इन सारी चीज़ों को, इन सारी कमियों को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। किसी भी लेवल पे आप पीछे नहीं रहोगे, आपको हर एक जगह आगे रखूंगा, आपके अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस से लेकर के सभी जगह। यहाँ देखो, अब द सॉल्यूशन आपके पास में इन प्रॉब्लम्स का जो मेन समाधान है, तो ये आपके पास में है रीजनिंग स्पेशल बैच, जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे। इन सारी चीज़ों का समाधान है आपको सिली मिस्टेक से बचाना, आपको हर एक टाइप पैटर्न्स के लिए तैयार करना, हर एक ट्रिक मेथड आपके दिमाग में क्लियर हो। ठीक है, रीजनिंग में फॉर्मूलाज तो न के बराबर इस्तेमाल होते हैं, क्लॉक, कैलेंडर और कुछ एक और हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आपको फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। ठीक है, बाकी सभी जगह आपका सोचने का तरीका, यहाँ चीज़ों को फॉर्मुलाइज नहीं किया जा सकता। मैं कह दूँ ये फॉर्मूला है, सवाल दिखते ही लगा दो और आंसर ले आओ, इधर से सवाल आएगा, फॉर्मूला से निकलेगा, इधर से आंसर। नहीं होता यहाँ पे ऐसा, ये मैथ्स नहीं है, ये दिमाग के लेवल पे आपको झकझोर के रख देने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ आपको जो है क्या कुछ मिलने वाला है रीजनिंग स्पेशल बैच के अंदर, तो कंप्लीट एसएससी ओरिएंटेड सिलेबस कवरेज है आपका यहाँ पे। ठीक है, एसएससी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से इसको जो है डिजाइन कर रखा है आप लोगों के लिए। लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पीवाईक्यूज बेस्ड फोकसिंग टीचिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, हर एक एग्जाम, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी केवल 2 वेंडर हैं, एडुकेटी हो गया या हमारे पास में टीसीएस हो गया, इन दोनों के ऊपर बेस्ड ऑन ही मैं आपको तैयार करूंगा। इनके अलावा भी देश के अंदर 8-10 वेंडर्स और हैं, बड़े वेंडर्स और छोटे वेंडर्स भी। मैं हर एक वेंडर के क्वेश्चन सेट से आपको अवगत करा चुका हूँ, इतने सवाल मैं करवा चुका हूँ। और जब मैं इतने क्वेश्चंस और इस लेवल का डीप एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा वेंडर कौन से नए बदलाव आपके सामने लेकर के आएगा।
और मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को इन सारी चीज़ों के अंदर अपडेट रखता हूं और आप भी अपडेटेड रहोगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स हो भले ही स्मार्ट मेथड्स हो, स्मार्ट मेथड्स जिनके लिए आप मुझे जानते हो, ये आपके पास में किलर आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ये कैसे लगते हैं, धीरे धीरे हम जब कोर्स को पढ़ेंगे और ये किलर आर्ग्यूमेंट को आप सीखते हुए चलोगे। किलर आर्ग्यूमेंट है कि किसी भी सवाल को देख करके डायरेक्टली आपका वो आर्ग्यूमेंट क्या हो जो इसको एक आध सेकंड, 2 4 5 सेकंड के अंदर ढेर कर दे सवाल को। और ऐसा रीजनिंग के बहुत सारे टाइप्स और टॉपिक्स के अंदर पॉसिबल होता है। तो आपकी लर्निंग और आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए किलर आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, जनरली जैसा मैंने कहा फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग यहाँ पे नहीं होती, आपको थॉट प्रोसेस को उस लेवल पे तैयार करना होता है। आप एक स्लो थॉट प्रोसेस रखते हो तो वो चीज़ आपको बहुत पीछे ले जाती है। आपके थॉट प्रोसेस ऐसे हो जो डायरेक्टली सवाल पे हमला करे, कुछ सेकंड में आंसर लेकर के आए। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमारे पास डायग्राम्स वाले टॉपिक होते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल का जो सेक्शन है, नॉन वर्बल के अंदर हमारे पास डायग्राम बेस्ड ऑन चीजें होती हैं, लेकिन आप वहां पे देखोगे वहां पे भी बहुत तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। पैटर्न्स की अगर बात करें, पैटर्न वैरायटी बहुत ज्यादा आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में सिल्वर रूल्स मैं आपको वहां पे कराता हूं, जो आपको हर एक टॉपिक के अंदर कुछ पर्टिकुलर सिल्वर रूल्स आपके दिमाग में हैं, तो आप वहां गलती नहीं करोगे। आपको मैं उस सिली मिस्टेक को करने से रोक दूंगा जो आपके सिलेक्शन को ले जा सकती है। इसी तरीके से आपके पास गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट और एनालिटिकल रीजनिंग, वो दो सेगमेंट्स जो आपको मेंस लेवल पे, भले एसएससी के एग्जाम हो तो इनके मेंस लेवल पे और प्री लेवल पे दोनों जगह सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और जिसको रीजनिंग आसान लगे उसको बस इतना बोल दो कि भाई एक काम कर, तू जो है वो लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग और जो है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता दे, तो उसको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि रीजनिंग क्या है। ठीक है, और ये वो टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट को सिलेक्शन से रोक लेते हैं। ठीक है, तो इनके लिए बहुत बेहतरीन गोल्डन रूल्स मैंने तैयार कर रखे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको एक विजन चाहिए होता है यहाँ पे, जैसे लेटर्स के ऊपर चीजों को पढ़ते हो तो आपको एक लेटर विजन की आवश्यकता होती है। अब ये लेटर विजन क्या है? लेटर विजन यानी कि लेटर्स के बारे में आप सोच सको हर एक वो संभव तरीका जिसके ऊपर सवाल बन सकता है। इसी तरीके से नंबर्स के ऊपर आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर, कि आप इस स्पेशल रीजनिंग बैच के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो देखिए यहां आपको रीजनिंग स्पेशल बैच जो है इसके अंदर लेटर बेस्ड रीजनिंग आपको यहां पर मिल जाती है, अक्षर आधारित रीजनिंग। ठीक है, यानी कि टोटल अगर रीजनिंग को हम अलग अलग सेक्शंस में बांटें जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सेक्शंस में अगर इनको बांटा जाए तो पूरी रीजनिंग को हम इन 7 मेजर सेगमेंट्स में बांट सकते हैं, जिसमें आपके पास में आ जाता है अक्षर आधारित रीजनिंग, नंबर बेस्ड रीजनिंग, सोशल इंटेलिजेंस रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिटिंग अरेंजमेंट और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल। ये जो 7 सेक्शंस हैं, ठीक है, आप ये समझ लो इन 7 को आप टॉपिक मान लो कि ये 7 चीजें हमने पढ़ ली तो पूरी रीजनिंग आपकी कवर्ड है। ठीक है, इन 7 में से कितना आपने छोड़ रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां पे आप कितने पानी में हो, कहां आपको मेहनत करनी। ठीक है, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको समझाऊं, प्रतिशत वाइज अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके एग्जाम्स के अंदर कौन से सेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो सबसे प्री लेवल पे अगर मैं बात करूं, जैसे एसएससी सीजीएल की हम लोग बात करते हैं, तो प्री लेवल पे लेटर बेस्ड रीजनिंग, नंबर बेस्ड रीजनिंग, ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, ये तीनों सेगमेंट सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछे जाते हैं। कितने ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपके 25 में से आप ये देख लो कि केवल इन दोनों सेगमेंट के ऊपर 18, 17, 18, 16 से 18 क्वेश्चंस आपको इन तीनों पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी जो सेक्शंस हैं उनसे न के बराबर। ठीक है, यानी कि जैसे सीजीएल प्री के अंदर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मुश्किल से एक सवाल मिलेगा और हो सकता है नहीं भी मिले। ठीक है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग एक सवाल मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर बात कर दें तो अभी नए वेंडर ने तो पूछना ही बंद कर दिया है।
क्योंकि उनके डायग्राम में बहुत गलतियां हो रही है, लेकिन इससे पहले टीसीएस करवाता था, तो वो आप लोगों के 4 से 5 6 क्वेश्चंस तक यहाँ पे नॉन वर्बल के ऊपर पूछता था। तो वेटेज वाइड अगर अब मैं इन जनरल आपको बताऊं सभी एग्जाम्स के लिए, जहां हम एसएससी एग्जाम्स की बात करें, तो ध्यान से देखना कौन से सेगमेंट आपके तैयार हैं, कौन से बाकी हैं, कितनी परसेंट रीजनिंग आपने कवर कर रखी है, आपको पता लग जाएगा यहाँ पे। ध्यान से देखिए, लेटर बेस्ड रीजनिंग जो हमारे पास में है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आपके पास में जो है, इसके वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये 20 से 25% का वेटेज रखता ही रखता है। इसके अंदर आपके पास में जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, इसके साथ ही जो है लेटर एनालॉजी है, लेटर क्लासिफिकेशन, आपके पास में अल्फाबेट टेस्ट है, लेटर सीरीज है, मिसिंग लेटर्स के टाइप हैं, ठीक है। तो अक्षरों के ऊपर बहुत तरह की वैरायटीज आप लोगों से पूछी जाती है, लेटर सीरीज है, लेटर सीक्वेंस है, ये सब कुछ इसका पार्ट होता है, ठीक है। टॉपिक वाइज यानी कि इसके जो सब सेक्शंस हैं हमारे पास में, इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हमारे पास में हो जाते हैं, उनमें से कौन सा पूछना है कौन सा नहीं पूछना है, ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक परसेंटेज जो हमेशा फिक्स रहा है कि 20 से 25%, भले आप एसएससी सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, जीडी दो, स्टेनो दो, सीपीओ दो, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, आपको ये वेटेज जरूर देखने को मिलता है। बल्कि जो फेज वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें तो 50% केवल लेटर बेस्ड रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाती, ठीक है। नंबर बेस्ड रीजनिंग की अगर बात करें तो ये आपके पास में जो होता है, ठीक है, इसका वेटेज अप टू 30% भी जाता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एग्जाम जैसे मैंने बताया फेज वाले तो 50% यही पूछते हैं केवल, उनको बड़ा आनंद आता है इसके सवाल पूछने में। नंबर बेस्ड रीजनिंग की अगर मैं बात कर दूं तो ये भी 15 से 25% का वेटेज रखता है। प्री के एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा इसके सवाल रहते हैं, मेंस के अंदर थोड़े से कम हो जाते हैं। मेंस में जो नीचे आप सेक्शंस देख रहे हो इनका वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपके पास में 10 से 15% का इजीली वेटेज जो है वो कवर करता है हर एक एसएससी के एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसके सवाल पूछे जाते हैं यहाँ आपके पास में, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर आपके पास में हो जाता है, टेस्ट ऑफ इनइक्वलिटी है, इनपुट आउटपुट है, ठीक है, एड्रेस मैचिंग है आपके पास में। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आपके पास में हो जाते हैं ये आप पढ़ते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। आप लोगों ने एसएससी का सिलेबस देखा होगा, एक चीज लिख देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक एक टॉपिक नहीं बताता आपको, वो केवल लिख देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत सब कुछ आ गया। आप ये समझ लो, जो मैथ का सवाल जो होता है ना, जो अरिथमेटिकल रीजनिंग में आप लोगों से पूछा जाता है, आप कहते हो सर मैथ का सवाल पूछ लिया रीजनिंग के अंतर्गत, ठीक है, वो भी एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं, जो आपको तर्क के आधार पे, थॉट प्रोसेस के आधार पे आप सॉल्व कर सको, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल अपने आप में बहुत अच्छा और सबसे हैवी सेक्शंस में से एक है। यहाँ पे कह सकते हो रीजनिंग के वो सेक्शन जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन सेक्शंस में से एक है, ठीक है। तो इसका जो वेटेज है ये प्री और मेंस में अलग अलग होता है, ठीक है। प्री लेवल्स के एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ जिनमें प्री और मेंस दोनों होते हैं, वहाँ आपको प्री में इसको न के बराबर पूछा जाता है। न के बराबर से मतलब है एक आध सवाल पूछ लेगा बस, और मेंस में उतरेगा बहुत अच्छे तरीके से 20-25% वेटेज के साथ में। सीजीएल और सीएचएसएल मेंस की हम लोग बात करें, वहीं पे स्टेनो, सीपीओ जहाँ पे 50-50 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, वहाँ इसका जो वेटेज आपके पास में हो जाता है, इसका वेटेज जो प्री लेवल का ही 50 क्वेश्चंस का है, वहीं पे आपको जो है 10 से 15-20% वेटेज इसका रहता है आपके पास में, ठीक है। तो प्री लेवल पे वेटेज कम होता है। क्वेश्चंस वाइज देखा जाए तो आपके पास में यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि सर 3 से 9-10% का वेटेज यहाँ पे रहेगा, लेकिन जैसे ही मेंस लेवल के एग्जाम्स की बात होती है तो ये वेटेज आपका 20 से 25% तक चला जाता है। इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होती है, जहाँ पे वेन डायग्राम, स्लॉग, इस तरह के टॉपिक्स आप पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ जो वेटेज आपके पास में होता है प्री लेवल पे कम ही वेटेज रहेगा कुछ इसी तरीके से, लेकिन मेंस में जैसे ही आप जाते हो तो 20 से 25% का वेटेज टॉपिक रखने लग जाते हैं, ठीक है। सिलेबस वही सारा है और प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, लेकिन सवाल किस सेक्शन से कब पूछने हैं, ज्यादा पूछने हैं, कम पूछने हैं, ये प्री और मेंस के लेवल पे डिफर कर दिए जाते हैं आपके लिए, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग आपके पास में हो जाती है, डायग्राम बेस्ड ऑन रीजनिंग जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे रीजनिंग को मैंने अलग अलग सेक्शंस में बांट रखा है, जहां आप अपने टाइप के वेटेज के अकॉर्डिंग मेहनत कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि मैंने कौन कौन से सेक्शंस तैयार कर रखे हैं, कौन कौन से सेक्शंस पे मुझे मेहनत करनी है, अभी कितना % वेटेज और बाकी है जो मुझे कवर करना है या मुझे तैयार करना है, ठीक है।
तो रीजनिंग बाय बलराम सर यानी कि सिलेक्शन कंफर्म, बिल्कुल मैंने यही चीज जो है वो पिछले कई वर्षों से आपके लिए रखी है, और बिल्कुल सिलेक्शन कंफर्म। हजारों स्टूडेंट को फुल आउट ऑफ फुल स्कोर दिलाए हैं, और अब वो संख्या लाखों में जाएगी जब आप जैसे ब्रिलियंट माइंड को मैं उस लेवल पे तैयार करूंगा। ठीक है। चलिए सिलेबस को डिटेल्ड वर्जन में आपको दिखा देता हूं। जैसे लेटर बेस्ड रीजनिंग हमारे पास में होती है, तो इसके अंदर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, अल्फाबेट टेस्ट आ जाता है, लेटर एनालॉजी आ जाती है, लेटर क्लासिफिकेशन आ जाता है, लेटर सीरीज है, मिसिंग लेटर्स के क्वेश्चंस हैं, लेटर सीरीज और सीक्वेंस हैं, ये सारे वो टाइप्स हैं। ठीक है। एग्जामिनर को सवाल पूछने होते हैं ना, तो एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग तो वो बहुत अच्छे तरीके से पूछता ही पूछता है, इसके सवाल तो जनरली हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मुश्किल से न के बराबर ऐसे शिफ्ट होंगे किसी भी एग्जाम के जिसमें आपको इसके सवाल बहुत कम देखने को मिले हो। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है ना, ये सब के सब इनमें ऐसा नहीं होता कि हर एक सेगमेंट से वो सवाल पूछे। ठीक है। तो पढ़ाने की अगर मैं बात करूं, तो लेटर बेस्ड रीजनिंग को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को एक साथ मैं आपको करवाता हूं। रीजनिंग को आप इस तरीके से पढ़ोगे जैसे आपने ना अब तक देखा होगा, ना किसी किताब के अंदर इस तरीके से होगा। इस तरीके से आप रीजनिंग को पढ़ोगे, पूरे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट जो आपके काम में आते हैं इन सारे टॉपिक्स के अंदर, उनके सारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट एक साथ मैं आपको करवाता हूं, और इस तरीके से करवाता हूं कि आपके दिमाग में उतार देता हूं कौन कौन सी चीजें आपके काम में आएंगी, क्या आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लेटर बेस्ड रीजनिंग, इसमें सारे के सारे लेटर्स के ऊपर बेस्ड ऑन ये टॉपिक हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नंबर बेस्ड रीजनिंग होती है, यानी कि संख्याओं के थॉट प्रोसेस, संख्याओं के बारे में सोचना। ठीक है। ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जो स्टूडेंट का फेवरेट भी होता है, जिसको मैथ पसंद है उसको ये सेक्शन रीजनिंग में सॉल्व करने में बहुत आनंद आता है। इसमें सवाल ऐसे होते हैं कि अगर सॉल्व होने हैं, आपने पढ़ रखा है, आपने तैयारी कर रखी है, आपने थॉट प्रोसेस उस लेवल पे तैयार कर रखा है, आपके पास नंबर विजन है, तो आप इन क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में उड़ा दोगे। वरना आप बैठे रहो एक एक दो दो घंटे, एक एक दो दो दिन, 10 10 दिनों तक वो आंसर नहीं आएगा आपका। ये वो टॉपिक में से है। ठीक है। ये जो सेक्शन है ये आपको रिमाइंड करवाता है कि यहां आपको अपनी एबिलिटीज और थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं जिनको आप टस से मस नहीं कर पाओगे, जहां आपके पास में नंबर एनालॉजी हो जाता है, नंबर सेट एनालॉजी हो जाता है, नंबर क्लासिफिकेशन है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर का टाइप है, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हैं, ये सब आपके पास नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास अगला होता है सोशल इंटेलिजेंस। आप लोगों ने अपने सिलेबस को कभी डिटेल में देखोगे या देखा होगा अब तक आपने, तो वहां आपको एक चीज देखने को मिलती है जो हमारे पास में हो जाती है यहाँ पे सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है। ये हमारे पास में जीके बेस्ड रीजनिंग होती है। ठीक है। बहुत सारी जनरल नॉलेज ऐसी है जो एक रीजनिंग लेवल पे आपको पता होनी चाहिए, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। 10th तक का सिलेबस रहा, 10th तक बहुत सारी ऐसी चीजें आपने पढ़ी हैं जो आप अब तक भूल चुके हो, या आपको और अच्छे से उनको तैयार करना। रीजनिंग के अंदर भी हमेशा से, एसएससी के किसी एग्जाम की बात करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, फेज, कोई भी एग्जाम की अगर आप बात करते हो, इन सब के अंदर आपको जीके बेस्ड रीजनिंग जो है ना, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड ऑन जो रीजनिंग आपके पास में हो जाती है, ठीक है, ये आप लोगों से पूछी जाती है। इसके लिए मैं आपको वो पूरा कंटेंट दूंगा जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मिनी ई बुक आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है। चलो उदाहरण से मैं समझाता हूं सोशल इंटेलिजेंस होती क्या है सर। आप एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो, आपके बाहर रोड है, रोड का काम अलग अलग ट्रांसपोर्ट, पर्सनल व्हीकल्स के लिए किया जाता है। ठीक है। गार्डन है तो वहां लोग घूमने जा सकते हैं। ठीक है। एक पार्क है तो वहां हो सकता है कि स्टूडेंट किड्स के प्लेइंग एरिया वहां पर देखने को मिले। ठीक है। लोगों के बैठने और जो हमारी ग्रीनरी है उसको एंजॉय करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो हर एक चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हॉस्पिटल जाते हैं तो दिखाने जाते हैं, देखेगा कौन? डॉक्टर देखेगा, सबसे पहले क्या करेगा? डायग्नोसिस करेगा। ये सारी चीजें बेसिक रीजनिंग का पार्ट होती है। ये बेसिक सोशल इंटेलिजेंस आपके पास में होती है। गार्ड अगर खड़ा है तो उसका काम है उस पर्टिकुलर प्लेस पे आने वाले लोगों से इंटरेक्ट करना, उसको सिक्योर रखना। या आपके पास में ट्रेन है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आप सजीव, निर्जीव या निर्जीव चीजों के बीच में रिलेशंस देखते हो सोशल इंटेलिजेंस के थ्रू। अलग अलग जानवरों के बीच में अगर रिलेशन देखना है तो किस तरीके से आप उन रिलेशन को दर्शा पाओगे।
ठीक है, ये सारी चीजें आप सोशल इंटेलिजेंस के अंदर देखते हो। अलग अलग जानवर हैं, उनका फीमेल पार्टनर कौन सा होता है, अलग अलग जानवर हैं, उनके बच्चों का क्या नाम होता है, ठीक है, अलग अलग जानवर हैं, उनकी स्पेशल एबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आप सोशल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ते हो। हमारे देश में जो है इस दुनिया के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से हमारे पास में देश आ जाते हैं, उन देशों की राजधानियां कौन सी हैं, हर एक देश को ओवरव्यू अगर देखा जाए, ठीक है। यहां आप ये समझ लो, अगर आप कहने पे आओगे तो आपको यहां पे ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको यहां पॉलिटिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन एक बेसिक सिनारियो होता है जो आपको आना ही चाहिए, जितना आपको सीखना ही पड़ता है। तो इसकी एक ई बुक दूंगा मैं आपको, उस ई बुक के अंदर वो चीजें होंगी, आप ये समझ लो। जीके में आप कुछ स्टैटिक जीके पढ़ते हो जो फिक्सर आपको रटनी होती, ठीक है। ये हमारे पास में रीजनिंग का स्टैटिक सेक्शन होता है, जिससे पिछले 15-20 सालों से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से पूछे जाते रहेंगे। और ये सेक्शन आपके पास में होता है, इसके लिए प्रॉपर ई बुक और साथ में कौन कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है, एनालॉजिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और आपको पर्टिकुलरली वो सीट्स अवेलेबल होंगी जिनसे पढ़ के आप अश्योर तरीके से चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। ये सेगमेंट ऐसा हो जाता है जो जैसे सीपी और स्टेनो के एग्जाम में तो एक ही पेपर होता है, 50 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहां इसका वेटेज ज्यादा होता है। सीजीएल का मेंस हो गया, सीजीएल का सीएचएसएल का मेंस हमारे पास में हो गया, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्री में अगर आपके पास में 3 से 4 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मेंस में वही क्वेश्चंस आपके पास में 10 या 15 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा एक वेटेज रखता है। इसमें आपके पास में रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, टेस्ट ऑफ इनिक्वलिटी हो गया, इनपुट आउटपुट है, क्लॉक है, कैलेंडर है, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, एड्रेस मैचिंग, रोल नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। जब 2011 में सीजीएल स्टार्ट हुआ था तो उस समय पे एड्रेस मैचिंग और रोल नंबर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पिछले 10 साल में नहीं देखने को मिले तो बहुत जगह आप नहीं भी पढ़ पाए, लेकिन आपको हर एक वो चीज जो कि पूछी गई है या पूछी जा सकती है, और 2025 में इनके ऊपर बेस्ड ऑन सवाल फिर से आ गए। बहुत लंबा गैप था लेकिन फिर से पूछे गए, तो आपको हर एक टाइप, हर एक पैटर्न से मैं जो है तैयार कराऊंगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, आपके सिलेबस में एक चीज मेंशन होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये सारी वो चीजें हैं जो रीजनिंग के अंतर्गत, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंतर्गत आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। साउंड आई थिंक ओके है, किसी का कमेंट मैंने देखा कि सर साउंड जो है वो मैं देख पा रहा हूँ, साउंड पूरी तरीके से ओके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए लॉजिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आप पढ़ोगे वेन डायग्राम, आपके पास में सिलॉग है। वेन डायग्राम जैसा हमने बताया भी रीजनिंग फार्मूला बेस्ड ऑन नहीं होती, फार्मूला बेस्ड ऑन चीज़ों को हम अलग से रखते हैं, वो होती है मैथ आपके पास में। नॉन फार्मूला बेस्ड आपके थॉट प्रोसेस और सोचने के लेवल पे जो चीज़ें हैं वो टाइप है आपके पास में, जिसमें आपके पास वेन डायग्राम यहाँ पर हो जाता है, सिलॉग आपके पास में है। स्टेटमेंट बेस्ड ऑन बहुत सारे टाइप एंड पैटर्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड ऑन आप लोगों से कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये आप लोगों से पूछा जाता है। पेसेज के ऊपर बेस्ड ऑन यही सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है। डिसीजन मेकिंग हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट एंड कॉज आपके पास में हो जाता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम्स के अंदर काफ़ी देखने को मिले। आपकी डिसीजन मेकिंग, सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है, पुलिस रिएक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कथन आधारित होती हैं, सिचुएशन के ऊपर आधारित होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कथन, परिस्थिति यानी कि सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ये आपका अलग अलग सिचुएशन के अंतर्गत आपकी सोचने की क्षमता को चेक करते हैं, आपके माइंडसेट को चेक करते हैं, आपकी विचारधारा को चेक करते हैं, और अगर मैं ढंग से कहूं तो आपकी अब तक की जो लर्निंग है ना, बचपन से अब तक आपके दिमाग में पॉजिटिवली एक सोसाइटी की इमेज बनी हुई है, एक पॉजिटिव सोच आप लोगों की है, उसको चेक करने वाले सवाल होते हैं। ये सेक्शन आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना सिखाता है, आपको प्रॉपर आर्ग्यूमेंट करना सिखाता है। वो कहते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
तो रीजनिंग का वो सेक्शन है जो आपको पर्सनालिटी डेवलप करता है। आप यूपीएससी से लेके कहीं पे भी इंटरव्यू भी दोगे ना, तो आपको ये स्टेटमेंट के जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इनके आंसर्स होते हैं, उस तरीके का माइंडसेट आपको रखना होता है। मेंस में और अब तो प्री के अंदर भी आप लोगों के इसका वेटेज बढ़ा है करंट वेंडर के थ्रू, और इस सेक्शन पे बहुत अच्छी मेहनत की आपको आवश्यकता है। अदरवाइज ये सेक्शन ऐसा है जिसमें आप कितना भी पढ़ लोगे, अगर आपने वो राइट थॉट प्रोसेस नहीं सीखा तो हमेशा आपको परेशान करेगा। ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो हमेशा से काफ़ी अच्छे स्केल पे पूछी जाती रही है, 2022 के बाद की बात करें, जहां मेंस के अंदर भी रीजनिंग आप लोगों से पूछी जा रही है 2022 के बाद में। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोगों से डिसीजन मेकिंग के सवाल पिछले 3-4 साल में भी बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, और पिछले 15-20 साल का भी इतिहास अगर उठा के देख लिया जाए तो आप लोगों से इसके क्वेश्चन हमेशा से ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारे पास में होता है नॉन वर्बल का। इसमें आप डायग्राम बेस्ड ऑन चीज़ें देखते हो, जैसे आपके पास में मिरर के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस होते हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर आपके पास में यहाँ पर हो जाता है, फिगर सीरीज आपके पास में हो जाता है, एम्बेडेड फिगर्स आपके पास में हो जाते हैं। इन सब को अलग अलग हम लोग इनके कॉन्सेप्ट और सिल्वर रूल्स के साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है इन हर एक अलग अलग टाइप के टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको सिल्वर रूल्स देता हूँ जो आपकी फिंगर टिप्स पे रहते हैं, और हर एक टॉपिक के साथ में मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास सेक्शन था ये, यहाँ आपको गोल्डन रूल्स मैं देता हूँ इस सेक्शन के अंदर, और ये जो गोल्डन रूल्स हैं ये आपको हमेशा आगे रखते हैं इस तरह के सवालों के अंदर। कौन सी गलतियां करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये चीज़ें ज़्यादा अहम हो जाती हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास में होती है, किस तरीके से आपके स्किल्स और थॉट प्रोसेस को आपको तैयार करना है। ठीक है, कुछ जगह आपको फार्मूला देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ आपको कुछ फार्मूलास भी देखने को मिलते हैं जो एक तरीके से उन जो आज का कंपटीशन चाहता है कुछ एक सेकंड में आप आंसर कर सको, उस लेवल पे आपको तैयार करते हैं। चलिए, तो दैट्स इट। सिलेबस से मैंने आपको रूबरू कराया। इसके बाद में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर बेस्ड रीजनिंग। नेक्स्ट जो आपके पास में होगा वो होगा लेटर बेस्ड रीजनिंग, और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ देखा, देखो हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देता हूँ। इसके साथ साथ आपके पास में जो है टेस्ट आप दोगे तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं। बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो सब कुछ अवेलेबल है आपकी तैयारी के लिए। आज के कंपटीशन में अपने सिलेक्शन को 100% एश्योर करने के लिए स्टूडेंट को केवल इतना चाहिए कि उसको एक राइट टीचर मिल सके जो आपको सही तरीके से हर एक टॉपिक हर एक सेक्शन के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, और इतना तैयार होने के बाद में वो राइट टेस्ट के थ्रू सही चीजों को प्रैक्टिस करता हुआ सिलेक्शन तक बढ़े। स्टूडेंट की मेहनत को कम करने के लिए यहाँ पे आपको जो है AI बेस्ड ऑन लर्निंग मिल जाती है। आप सेक्शनल टेस्ट दो, आप प्योर मॉक टेस्ट दो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मॉक्स के रूप में जो है यहाँ पे सॉल्व कर लो। ठीक है, कहीं भी अटकते हो तो सारे प्रीवियस ईयर में करवा चुका हूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और ये चीजें आपको हमेशा आगे रखेंगी प्रैक्टिस के लेवल पे, आपके कॉन्सेप्ट के रिवीजन के लेवल पे, एग्जाम्पल के लेवल पे, इन सारी चीजों में आगे रखती। ठीक है, चलिए दैट्स इट। और हर तरह की डाउट और शंका में हम जो है आपके साथ में है, आपको गाइड करेंगे और उस सिलेक्शन के मुकाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ में मैं आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।